गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई भाई आप सभी की? बताना एक बार, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। राहुल, नितेश, दीप्ति, शिवम नमस्कार, सूरज, सभी को। तो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार बताओ, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में जो परसों आपके साथ क्लास हुई थी, है ना, कल तो आपने ईद मनाई होगी सभी ने, और तो परसों जो है हमने आपको क्लास दी थी। उस क्लास में जो हमने की थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो आप कितने सीरियस हैं लाइफ में, अब हमें पता चलेगा कि वो कितने बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किए। अब मैं वन बाय वन वो होमवर्क वाले क्वेश्चन आपके सामने निकालूंगा और आपको उनके आंसर देने हैं एकदम से, क्योंकि आपने कर तो रखे होंगे पहले से ही वो। तो जो भी आपने सोल्व करके निकाला है वो आपको बताना है, फिर मैं उसे बताऊंगा क्लास में आंसर। तो आपको मैच करना है कि आपका ठीक हुआ कि नहीं। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन ये था, क्या आंसर आया आपका इसका? इसने कहा कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिफोर ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू गेट ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? करा किसी ने ये? देखो बेटा, आपको पता है कि आपको इमेज की हाइट बतानी है। ऑब्जेक्ट की जो आपको हाइट दे रखी है, उसने ऑब्जेक्ट की जो हाइट आ रखी है वो कितनी आ रखी है? 1.2 सेंटीमीटर। और आपको इमेज की हाइट बतानी है। तो अगर हम पहले फोटो बना रहे हैं तो हमें एक चीज दिखाई देगी। ये बेटा पोल है, कनकेव मिरर है, फोकस, डबल दूरी पे सेंटर, यहां है इन्फिनिटी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है? और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की इसकी फोकस दूरी है। तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी सेंटर तक की दूरी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिफोर ए कनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वह 20 तक फोकस दूरी है, 40 तक है सेंटर। वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में रख रखी है। ठीक है, ये वस्तु रखी हुई है। तो बेटा आपको एक रियल इमेज बनानी है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैंने आपसे कहा था कि जो रियल इमेज बनती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बेटा रियल इमेज होती है उल्टी इमेज, यानी कि जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आएगी वो निगेटिव आएगी। तो निगेटिव आने का मतलब यह है कि ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई सा एक मेरा आंसर बनेगा। ठीक है। दूसरा, वस्तु रखी है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। और सेंटर इन्फिनिटी के जो बीच में इमेज बनेगी, इन्फिनिटी आ गया तो बड़ी इमेज बनेगी। यानी जो वस्तु होगी उसकी अगर लंबाई 1.2 है तो इमेज की हाइट 1.2 से होगी ज्यादा, यानी दोनों ही ज्यादा है, तो इनमें से कोई सा एक आंसर हमारा बनेगा। ठीक। अच्छा, तो आपको बेटा पता है कि हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी वस्तु के दे रखी है, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला जो आपको पता है वो है -V/U। इससे तो क्यों काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि उसने कहा कि वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूर, तो U की वैल्यू तो -30 हो गई। और जब बेटा आपको इमेज बनानी है वो 60 सेंटीमीटर दूर बनानी है, वो 60 सेंटीमीटर दूर जो इमेज बनानी है वो उल्टी इमेज बनानी है। देखो U की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है, अगर इमेज उल्टी बन रही हो तो दर्पणों में, मिरर में उल्टी इमेज के लिए V की वैल्यू होती है माइनस की। तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है, वस्तु की ऊंचाई है 1.2 सेंटीमीटर, V की वैल्यू कितनी है? -60, U की वैल्यू है -30। तो 30 दूनी 60, 2 तो ये हो गया 12 दूनी 24, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो जिस बच्चे का आंसर -2.4 आया है उसका सही है, बाकी सबका गलत है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 2। तो जिन्होंने 2 लिखा उनका ठीक है। अच्छा, कमेंट लग रहा है रिफ्रेश करने पड़ेंगे, किसी के दिखाई नहीं दे रहे। -2.4। ठीक है। तो जिन बच्चों का बी आया उनका ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है ना सभी को? देखो, 2 ऑप्शन तो हम पहले से बाहर कर सकते थे,
हम सबको पता है कि अगर हमारा प्रतिबिंब जो है अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, तो रियल इमेज तो हमेशा उल्टी होती है। तो रियल इमेज उल्टी है तो उल्टी इमेज के लिए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी वो नेगेटिव आती है। तो यानी कि मेरा आंसर होगा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा हमें पता है कि फोकस तक की दूरी 20 है, सेंटर तक की दूरी दे रखी है उसने 40 और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी है। तो इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि बड़ी बनेगी। तो दोनों ही ऑप्शन बड़े वाले हैं, तो हमें करना पड़ गया। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, वस्तु की दे रखी है, तो मैग्निफिकेशन होती है HI/HO। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे बढ़िया चीज क्या है, उसने वस्तु कितना दूर रखी है यू भी दे रखा है, हमें वी भी दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। तो जिनका यह उनका ठीक है, जिन्होंने बी लिखा उनका सही है, चाहे सचिन हो, इंदु हो, देवयान हो, सबका ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बताओ, इसका आपने क्या आंसर किया है? ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन करेंगे। इसने लिखा है हमें, आप दर्पण से कितने भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दर्पण होने की संभावना क्या है? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द इमेज इज लाइकली टू बी। आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखेगा। तो कौन सा दर्पण है ये? पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, ABCD कोई बच्चा ना लिखे, पहले 27 लिखो। तो आपको पता है कि आप दर्पण के सामने कितना भी दूर खड़े हो आपकी इमेज सीधी बनेगी। ये काम एक तो करता है प्लेन मिरर और एक करता है कॉन्वेक्स उत्तल। बस प्लेन मिरर आपकी इमेज सीधी तो बनाता है पर सेम साइज की बनाता है, ये उत्तल दर्पण इमेज सीधी बनाएगा पर छोटे साइज की बनाएगा। तो यहाँ पे केवल सीधी इमेज की बात कर रहा है। तो आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो लेकिन आपकी इमेज सीधी ही बनेगी। ये काम हमारे साथ किया जाता है उत्तल दर्पण के द्वारा और प्लेन मिरर के द्वारा। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा सीधी इमेज बनाता है और प्लेन भी सीधी बनाता है। बस प्लेन जो सीधी बनाता है वो साथ में सेम साइज की होती है, कॉन्वेक्स जो सीधी बनाता है वो छोटी। तो जो बच्चे केवल सी लिख रहे हैं इसका आंसर गलत है, ए वालों का भी गलत है और बी तो महा गलत है ही। ठीक है, अब यहां पर अगला लिखेंगे, अगला क्वेश्चन करो। ये इसने लिखा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े आपको नीचे दिए गए हैं। ये देखो कितने मूर्ख बच्चे आते हैं क्लास में ना, कई बार लगता है कि क्या है ये, कह रहा जी 5 महीनों के सिलेबस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इन्हें सिलेबस खत्म करने से मतलब है, सिलेबस तो हम 1.5 महीने में खत्म करवा देंगे। या आपकी ऐसे बोलो कि सर आप 15 दिन में क्लास हुई, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। रोज आपकी वीक में 2-2 दिन क्लास चलती थी, पहले साइंस की मैं 5 दिन क्लास ले रहा हूँ। मान लो एक आध वीक से हो सकता है कि 5 ना हुई तो 3 या 4 हुई हो। आपकी लगातार क्लास चल रही है, मूर्खों की तरह कब होगा, खत्म होगा, कितने बच्चे हैं, ये फालतू की बातें लिखे जा रहे हो तुम। ये वो है जिन्हें केवल सिलेबस खत्म करने से मतलब, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है। जितना तो पढ़ाया सारा पढ़ ले तूने, वो सिलेबस कब खत्म होगा, ये कब होगा। घर वाले सोचे लड़के की नौकरी लग जाएगी, लड़का अपना इसी चक्करों में जैसे सब कुछ ने सब कुछ आता हो, जितना पढ़ा दिया है, अगर एक एक लाइन आती हो ना तभी कहता हो तो अच्छा भी लगे। 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा, होंगे नहीं इससे। एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े देखो आपको दे रखे हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो पहले आप यहां पे चाहो तो उत्तल दर्पण बना लो। ये इसका पोल है, ये फोकस होता है उत्तल दर्पण में, ये दूर सेंटर और बहुत दूरी इन्फिनिटी। तो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। वस्तु तो हमेशा इधर रखते हैं, तो वस्तु रखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यू की जो वैल्यू है वो -30 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है आपसे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, वस्तु की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर की है। इमेज का साइज है 2.5 सेंटीमीटर का। और ये इमेज हमेशा सीधी ही बनाता है, तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, तो पॉजिटिव ही लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। और ये आपसे कह रहा है कि फोकल लेंथ आपको बतानी है, इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो मुझे एक बताओ, अगर आपको उसने प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दे रखी है और वस्तु की ऊंचाई भी दे रखी है, यानी कि आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो u की फॉर्म में फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, f/f-u। तो अब काम हो जाएगा आपका। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर की, वस्तु है 10 की, फोकल लेंथ निकालनी है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ निकालनी है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -30। तो ये भाग करेंगे तो 2.5 से 10 कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, f/f + 30। तो 4f किसके बराबर आएगा, f + 30 के।
तो एफ उधर पहुंच जाएगा तो 3f आ जाएगा 30 के बराबर। एफ की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ आई पॉजिटिव, तो आपको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव ही आंसर आया, यानी कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आया हमारा 11वें का 2। तो मैं देखता हूं 11वें का 2 किस किस का आया है। शेखर, सुजीता, सुनील, उपेंद्रा, हर्ष, शिवम, अंकिता, गंगेश, मनीष। क्लास कोई बच्चा ना पूछे कब हो गया, जब हो गया अपने आप खत्म हो जाए, कोई आइडिया नहीं हमें कब खत्म होगा सिलेबस, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो, तुम जितना पढ़ाया है। ये तुम जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कब खत्म हो जाएगा, पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो। जो पीछे की जितनी क्लास है वो क्या हमने ढंग से 2-3 बार पढ़ ली है, क्या हमें हर एक चीज क्लियर है? और वो सब कुछ क्लियर हो तो पूछते हो अच्छे भी लगो। पहले भाई पीछे के कंप्लीट कर लो, सिलेबस कब कंप्लीट होगा पता चली जाएगा, है ना। ऐसे हरकतें कम से कम करो क्लास में, जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि भैया ये मूर्ख बच्चे हैं, इनका कुछ होना नहीं है। तो ऐसा एहसास मत कराओ। कम से कम सीरियस नहीं हो, सीरियस लोगो तो कम से कम, अगर नहीं भी है तो ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का भाई मैंने आपके होमवर्क में दे रखे हैं, तो सबके आंसर आपको पहले से पता होने चाहिए। तो पहले मैं देखता हूं कि आपने इसका आंसर निकाला क्या है, फिर जब हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि आपने जो आंसर निकाला है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो जो मैं आंसर बता रहा हूं अगर आपने यही निकाले मेरे बताने से पहले, क्योंकि आपको मैंने पहले से दे रखे थे, तो यानी कि आप चीजों को समझने लग गए हो। इसने कहा है कार के पीछे के दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई 2 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका छवि कहां बनेगी। देखो आपको पता है कि बेटा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा पोल और फोकस के बीच में। ये आप सभी जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो पोल से फोकस के बीच में बनेगा। और इसकी जो फोकस लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर की दे रखी है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, पोल और फोकस के बीच में। यानी कि जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, अगर वस्तु कहीं भी रखी हो, इमेज बनेगी पोल से फोकस के बीच में बनेगी और दर्पण के पीछे बनेगी। तो पहला ऑप्शन में लिखा है 0.83 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये गलत हो गया। मिरर के पीछे बनती है 1.2 मीटर, ये गलत हो गया। 0.83 मीटर बिहाइंड द मिरर, 1.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, इन दोनों में से आंसर है, ठीक है। उत्तल दर्पण में इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, सीधी बनती है, छोटी बनती है, मिरर के पीछे बनती है। तो आप इसे आप सोल्व कर लो। मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे हम, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 1/v निकालूंगा तो आएगा 1/f माइनस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पुट कर दिया मैंने। वस्तु रखी है कितना दूर, 3 मीटर दूर, u की वैल्यू होती है हमेशा माइनस में, तो -3 आ गया। तो 1/2 प्लस 1/3 सोल्व किया, 2 4 2 6, 3 दूनी 6, तो 5/6 आया। ये 5/6 किसकी वैल्यू आई, 1/v की। तो v कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6/5 भाई, 1/v क्या है 5/6, तो पलट देंगे तो कितना गया 1.2 मीटर। v की वैल्यू आई है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आपको बताइए मिरर के पीछे होता है। तो हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन मिरर वाले करने से पहले ही आपने करना क्या है, शुरुआत में ही आपको एक कोशिश ये करनी है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। एक और देखो मूर्ख आ गया, कह रहा है थ्योरी कराओ सर। क्या करें भाई इन बच्चों का हम। सुनील भाई मैं तो ब्लॉक करने वाला हूं क्लास में, कर दूं, देखो तेरा वैसे भी कुछ होना नहीं है ना। क्या करें बताओ इनका, मतलब थ्योरी कराओ। अरे पूरी थ्योरी कराने के बाद ही तो न्यूमेरिकल करा रहे हैं बेटा। सामने होता ना तू, मैं कुछ बोल दूंगा बिना मतलब में, फिर वीडियो बच्चे रिकॉर्ड करके वायरल कर देते हैं उसे, वरना मन तो इतना कर रहा है ना, इसे कान पे लगने चाहिए 4। पूरा थ्योरी पहले 3 क्लास में थ्योरी बताई है, कह रहा है जी अब न्यूमेरिकल से आगे बढ़िए, ये ज्ञान दे रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसे क्या करते हैं, इसे क्लास से हम भगाते हैं। इसका क्लास का जो टाइमिंग है वो पूरा हो चुका है। अब इसका जो मन करेगा अपने अपना कमेंट करता रहेगा, सुबह शाम तक कमेंट करना, ज्ञान देते रहना, ठीक है। ये कुछ बच्चे नहीं होते ज्ञानी होते हैं, जो घर में भी ज्ञान दे रहे होते हैं, और घर वाले कहते हैं जी वो तो बड़ा होशियार लड़का है, ये ऐसे परम ज्ञानी है। न्यूमेरिकल की स्पेलिंग से नहीं लिखनी आ रही है इसे, न्यूमेरिकल से आगे बढ़िए, थ्योरी कराइए, परम ज्ञानी, ज्ञान देने लगे क्लास में। घर वाले उम्मीद लगा के बैठे होंगे भाई साहब लड़का सरकारी नौकरी में लग जाएगा, एकदम रिश्तेदारी में जाएंगे कूलर ऊपर करके, है ना, लड़का हमारा सरकारी नौकर है, अलग ही फीलिंग आएगी, 4 आदमी अलग से इज्जत देंगे। उन्हें क्या पता है कि लड़के के हालात तो ऐसे हैं, लड़का प्राइवेट के भी लायक नहीं है, घर वाले अपना एक जी रहे हैं अपना ऐसे ही एक मिथ्या जीवन,
कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना उनका। ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वस्तु की जो ऊंचाई है, इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? ये तो हम कई न्यूमेरिकली कर चुके हैं, तो आपको पता ही है, ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, सबने कर लिया होगा, ठीक। तो हमारे पास में जो बेटा मिरर का जो कंप्लीट पैकेज था, ये मैंने आपको दे दिया है। मिरर में आपको इतनी वैरायटी तो पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मिरर में ये पढ़ना पड़ेगा कि किस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग अभिसारी। जो प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता हो, कनकेव मिरर है जो प्रकाशीय किरणें इकट्ठी कर दे। कॉन्वेक्स मिरर जो है प्रकाशीय किरणों को फैला देता है, उसे अपसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को। फिर हमने क्या पढ़ा कि कौन सा मिरर कहां कहां इमेज बनाएगा, कौन सा दर्पण कहां कहां इमेज बनाएगा। फिर हमने इनके रे डायग्राम भी देखे कि रे यहां से पास करेगी तो कैसे कैसे बिहेव करेगी। फिर हमने इसके फॉर्मूला पढ़ा, फिर उसके हमने न्यूमेरिकल किए। तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, या तो आपसे बिल्कुल ही रटा रटाया क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अभी हमने पिछला देखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। ऐसा भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक वस्तु रखिए, इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, छोटी बनेगी। कनकेव मिरर के सेंटर पे वस्तु रखे तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर पे। ये आपको न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे से, वो है ना। तो इस तरह की कुछ बातें आएंगी। अब हम आएंगे क्लास में लेंस के ऊपर। अब हम लेंस पढ़ने वाले हैं, लेंसेज। लेंसेज, लेंस, ठीक है। सर आपकी बात तो एकदम भावनाओं को छू जाती है। भैया हकीकत है। अपने माता जी से पूछना, कभी अगर मान लो बैठे हैं आराम से, बढ़िया मूड है, अगर आप उनसे पूछोगे ना, थोड़ा सा उन्हें कुरे दोगे, 100% वो यही बताएंगे। जब आप पहले दिन स्कूल में जाना आपने शुरू किया था, आपने पढ़ना शुरू किया था, तो उनका सबसे पहला सपना जो माँ बाप का रहता है स्कूल भेजते समय, वो ये रहता है कि बच्चा कल को बड़ा होकर इसकी सरकारी नौकरी लग जाए। कोई माँ बाप का पहला सपना ये नहीं होता कि वो बड़ा होकर दुकान खोल ले, किसी का नहीं है। वो सब सब्स्टिट्यूट चीजें हैं। ये बड़ा होकर हो जाए, सबका होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना। ये रहता है। मैं एक आम परिवार की बात कर रहा हूँ, अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा। उन्हें नहीं इंस्पेक्टर बनना, वो तो इंस्पेक्टर को सुबह शाम तक 50 खरीद लें, उनकी बात नहीं हो रही। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है उनकी नहीं, जो सिंपल एक परिवार होता है जिसमें आप चाहे नौकरी पेशा लोग ले लो, चाहे उसमें आप कोई ऐसा आदमी ले लो कि जिसकी छोटी मोटी दुकान, छोटा मोटा बिजनेस भी है, वो भी चाहता है यही। लेकिन उन बच्चों की हरकतें भी तो वैसी हो कि माँ बाप के सपने को पूरा कर पाए, उससे कुछ मैच तो करती हुई हो। वो दिमाग से पैदल हैं और माँ बाप सपने देख रहे हैं बड़े बड़े। तो भैया ऐसे हरकतें ना किया करो, सीरियस रहा करो। और आप जो नहीं कर रहे हो ना, वो कोई और कर रहा है। अब ऐसे नहीं है कि केवल वैकेंसी 500 है और आप टोटल 60 बच्चे हो। और टीचर जो है वो गवर्नमेंट, यानी कि आपके घर जा रही है, भाई साहब नौकरी ज्वाइन कर लो, प्लीज कर लो भाई साहब, क्योंकि वैकेंसी 500 है, आदमी 60 है, ऐसा तो है नहीं। तो जो काम आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। वो वैकेंसी 1 है, 400 उसके ऊपर लड़ मड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे मिल जाए, वो कह रहा है मुझे मिल जाए। तो जो आप नहीं करोगे, 399 जो बच्चे हैं वो कोई और कर लेगा उसे। अच्छा देखो, अगर मैं आपको जब लेंस बताने वाला हूं अभी, इसमें हम 2 तरह के लेंस पढ़ेंगे। जैसे हमने 2 मिरर पढ़े थे, 2 दर्पण पढ़े थे, तो इसमें हमारे पास में एक है कनकेव लेंस, अवतल लेंस, अवतल, और एक हमारे पास में है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, ठीक है। 100% निकल जाएगा संतोष, बिल्कुल निकलेगा। अब यहां आ जाओ। अच्छा बेटा, आपको मिरर हमने जो पहले पढ़े, और अब हम आते हैं लेंस पे। तो आप सभी को इतना तो पता ही कि मिरर में सर ने हमें बताया था कि मिरर में एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है, सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। तो मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। मिरर जो है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं है। मिरर जो है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं होता है। मिरर में जाके लाइट टक्कर मार के वापस आएगी। लेकिन जो मैंने चश्मा पहन रखा है, इसमें लेंस लगा है,
तो लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो एक बेसिक डिफरेंस हम सभी जानते हैं कि दर्पण होगा तो पॉलिश्ड सरफेस होगी और लेंस होगा तो उसके आर पार देखा जा सकता है, एक आम बात हो गई। लेकिन एक टेक्निकल अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियमों पे काम करता है, क्योंकि दर्पण तो प्रकाशीय किरणों को परावर्तित करता है, लेकिन लेंस है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, इसके आर पार लाइट गुजर सकती है, तो ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे काम करता है। हमने पढ़ा ना क्लास में रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का मीडियम चेंज करना। तो लाइट का हवा से जो कांच में जाना है, जो लाइट का मीडियम चेंज करना, ये रिफ्रैक्शन है। तो टेक्निकल डिफरेंस क्या है, मिरर किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियमों पर, और लेंस रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियमों पर काम करता है। तो यहां पे हम पहले एक लाइन यही लिख लेंगे पहले कि मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन while lenses work on laws of refraction। हिंदी में लिखेंगे दर्पण परावर्तन के नियमों पर, दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। तो लेंस किस पे काम करेंगे बेटा, ये काम करते हैं अपवर्तन के नियमों पर, क्योंकि लाइट आर पार गुजर जाती है, लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, और मिरर कर रहे थे रिफ्लेक्ट। तो अब आपके पास में दो चीज आपको पता चल गई, लेंस पारदर्शी है एक बात ये, और ये रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे। मिरर पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। एक डिफरेंस अभी हम और समझते हैं। देखो ये बेटा कनकेव लेंस जो है, एक तो पहले समझो कि आप इसे बोर्ड पे हमेशा ऐसे बनाएंगे या अपनी कॉपी में ऐसे बनाएंगे। एक हमारे पास में कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, ठीक। अच्छा यहाँ पे लेंस जो होता है उसका जो मिड पॉइंट है ना, जैसे मिरर में हम कहते हैं ना पोल, यहाँ पे हम कह देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस में बस हम ओ लिख देते हैं, पी और ओ एक ही बात है, वैसे कोई वो नहीं है। तो कई बार तो पोल ही लिख देता है एग्जाम में, पर ऑप्टिकल सेंटर ज्यादा अच्छा शब्द है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। प्रकाशिक केंद्र। अब देखो जो आप कभी मार्केट में जाना, आप कभी जैसे मार्केट में जाएंगे, ठीक है, ये केमिस्ट ने पूछना, अरित्रा केमिस्ट वाले सर से। देखो अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, कभी भी आपको ऐसा कनकेव और ऐसा कॉन्वेक्स लेंस नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेंस हमेशा बिल्कुल गोल होते हैं। अगर आप अपने चश्मे के लिए बढ़िया कंपनी का लेंस खरीद के लेके आओ, वो गोल होंगे, वो बाद में आपके चश्मे के फ्रेम के हिसाब से काट देते हैं उन्हें। तो आप कहेंगे सर अगर ये बिल्कुल गोल आकार होते हैं लेंस, तो फिर हम बोर्ड पर या किताबों में शेप में क्यों बनाते हैं। देखो ये कनकेव लेंस ऐसा बनाने का मकसद ये है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आपने कोई लेंस लिया, उस लेंस को बीच में से पकड़ो, अगर वो लेंस बीच में से पतला लग रहा है, बीच में से पतला है और किनारे उसके मोटे मोटे हैं, यानी कि वो कनकेव लेंस है। तो ये 2D डायग्राम है। अगर कोई लेंस आपने पकड़ा बीच में से मोटा है और किनारे पतले हैं, तो यानी कि कॉन्वेक्स है। तो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है आपके रेलवे के एग्जाम में कि वो लेंस जो बीच में से थिक हो, मोटा हो और किनारे पतले हो, तो थिकर एट मिडल, जो बीच में से मोटा है किनारे पतले हैं तो उत्तल है। फोटो बना लेना, तभी के तभी पेपर में दिमाग में आ जाएगा। उसने कहा कि बीच में से मोटा, तो दोनों लेंस बना के देख लेना, बीच में से मोटा कौन सा है, उत्तल है, उत्तल पर टिक लगा दो, बीच में से पतला कौन सा होता, अवतल, टिक लगा दो। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पे। देखो अगर आपको मिरर वाले केस याद है कि मिरर में कौन सा मिरर कहां कहां पे इमेज बनाता है, तब समझ जाना कि आपको लेंस भी ऑटोमेटिकली पता है। जिस बच्चे को दर्पण में पता है कि इस दर्पण के सामने वस्तु यहां रखी, इमेज यहां बनेगी, वो लेंस भी कर लेगा। बस एक हल्का सा हमें छोटा सा काम करना है, वो देखो क्या, ध्यान समझना बेटा। जो हमारे पास कनकेव लेंस है, अवतल लेंस, अगर मैं इसके ऊपर प्रकाशीय किरणें डाल दूं, पैरेलल रे,
तो ये पैरेलल रेज इससे गुजरेंगी। और ये कनकेव जो लेंस है ना, ये प्रकाशीय किरणों को फैलाने काम करता है, डाइवर्ज करने काम करता है। यानी कि जब मैंने आपको कनकेव मिरर पढ़ाया था, अवतल दर्पण, तो पूरा नाम पढ़ना, खाली कनकेव से बात नहीं बनेगी। पेपर में आ जाएगी अवतल दर्पण कनकेव मिरर क्या करता है, तो हम बोलेंगे कनकेव मिरर प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है। लेकिन कनकेव लेंस क्या करता है, प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। ये जो कनकेव लेंस है प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये डाइवर्जिंग लेंस। यानी लेंस और मिरर में एक फर्क और भी है। वो फर्क क्या है, ये है कि कनकेव मिरर है तो प्रकाशीय किरण इकट्ठी करेगा, लेकिन कनकेव लेंस है तो प्रकाशीय किरणों को फैला देगा। ये प्रकाशीय किरणें फैल गई, ये तो कभी मिल नहीं सकती, तो आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट पे प्रकाशीय किरणें आपको मिलती हुई लगेंगी, ये इसका फोकस बनेगा। ठीक है। और फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। अच्छा बेटा, जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश की पैरेलल रे डाल देंगे तो पैरेलल रेज को इकट्ठा करता है ये। और जिस पॉइंट पे प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी, वो हमारा कहलाएगा फोकस। फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। यानी कि अगर पेपर में कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस आए तो एक कन्वर्जिंग है, प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है ये। मिरर और लेंस में उल्टा गेम चलेगा, ध्यान रखना। अब यहां पे एक बात समझो कि भैया कनकेव लेंस जो है प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। प्रकाश की किरणें फैला दी, इसने डाइवर्ज कर रहा है। मिरर में, दर्पण में यही काम कौन कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था। उत्तल दर्पण भी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। भाई कॉन्वेक्स जो मिरर है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके ऊपर प्रकाश की समानांतर किरणें डाल देंगे तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा ये। और पीछे की तरफ को बढ़ाओ, जिस पॉइंट पे किरणें मिलेंगी वो इसका फोकस बनेगा, और ये होता है यहाँ पे पोल। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर प्रकाश की किरणों को फैला रहा था, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला रहा था, और अवतल लेंस भी प्रकाश की किरणें फैला रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, प्रकाश की किरणें फैला रहा है कनकेव लेंस, और उत्तल दर्पण भी प्रकाश की किरणें फैला रहा था। यानी कि कनकेव लेंस बिल्कुल वैसी इमेज बनाएगा, लगभग लगभग वैसी बनाएगा जैसी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ने बनाई थी। तो आप केवल दर्पणों को याद कर लो। तो जैसे पेपर में कनकेव लेंस अवतल लेंस आए तो उसे काट के मान लेना कि जैसे वहां पे उत्तल दर्पण लिखा हुआ हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, छोटी बनती है, फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो सेम यहां पर भी ऐसे होगा। कनकेव लेंस में जब मैं अभी बनाऊंगा तो आप देखेंगे ये भी इमेज बनाएगा, सीधी, छोटी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं पोल की जगह। तो पेपर में जैसे ही कनकेव लेंस आए, अवतल लेंस आए, तो दिमाग में हमारे कनकेव लेंस तो दिया है उसने, पर हमारे दिमाग में उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर चलना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, ये भी डाइवर्जिंग है। तो जैसा इमेज उसने बनाई है बिल्कुल वैसी वैसी इमेज ये भी बनाएगा। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये बेटा क्या है, कन्वर्जिंग है। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। मिरर में ये काम किसने किया था, कनकेव मिरर ने किया था। तो कनकेव मिरर भी प्रकाश की किरणें इकट्ठी कर रहा था, ये भी कर रहा था, तो दोनों में इमेज सेम से बनेगी। जैसे वहां पर हम क्या करते थे कनकेव मिरर में कि फोकस को रिप्लेस किया इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस किया फोकस से, फोकस वाली इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर वाली सेंटर पे, ऐसे पढ़ा था ना। सेम जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसे यहां पर करेंगे। यानी पेपर में उत्तल लेंस आए तो समझ जाना कि अवतल दर्पण के हिसाब से बताना है, और अवतल लेंस आए तो उत्तल दर्पण के हिसाब से बताना है। यानी कि बस नाम चेंज कर देना है। तो जो जो चीजें जब मैं आपको अभी कनकेव लेंस पढ़ाऊंगा, अवतल लेंस पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इमेज का फॉर्मेशन उत्तल दर्पण जैसा, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा चलेगा। क्यों, क्योंकि वो भी डाइवर्जिंग है नेचर में, ये भी डाइवर्जिंग है, इसलिए ऐसा होगा। दूसरा, यहां पर अगर आप एक चीज देखना, ये आपने इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डाली, ये पैरेलल किरणें फैल गई। अभी जो किरणें फैल गई तो कभी मिलेंगी नहीं, इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट पे किरणें मिलती हुई लगेंगी उसे हम कहेंगे फोकस। तो यहाँ पे किरणें केवल मिलते हुए लग रही हैं, सच में मिल नहीं रही हैं, तो यहाँ मिलते हुए लग रही है, तो ये हमारा जो फोकस बनेगा इसे हम कहेंगे वर्चुअल फोकस, आभासी फोकस। क्योंकि यहाँ पर रे सच में मीट नहीं कर रही है, मिलते हुए लग रही हैं, तो केवल आभास हो रहा है, तो ये आभासी फोकस है। और यहां पर रे सच में अगर मीट कर रही हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होगा वो रियल फोकस होगा, वास्तविक फोकस।
तो मुझे एक चीज बताओ, क्या अपने दिमाग में आप इतना स्विच कर लेंगे क्या जब वो कनकेव लेंस पूछेगा, यानी कि हम ये मान लेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण पूछ रहा है। सर हमारी लाइब्रेरी में 2 स्टूडेंट हैं, न्यू एस्पिरेंट है, वो पूछ रहे हैं आपको, उन्होंने मैसेज भी किया था फेसबुक पर, केमिस्ट्री वाली मैम अच्छे हैं ये केमिस्ट्री वाले सर, एंड जिन बच्चों ने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच, ये आधा कट गया इनका कमेंट। विष्णु जाट पूछ रहे हैं। देखो, एक बार किसी टीचर से अगर आप ये पूछो कि कौन अच्छा है कौन बेकार है, तो मूर्खता है अगर कोई टीचर इसका आंसर भी दे, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि भाई ये मैडम अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने की, सर अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट तो रानी हूं कि मैंने पढ़ाओ दोनों से तो मैं बता पाऊं। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप दोनों का यूट्यूब वगैरह पर डेमो क्लास देख लो, जिसका आपको अच्छा लगे उसका ले लो। सब एक सही पढ़ाते हैं, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो चलता नहीं है, 10वीं क्लास तक की साइंस पढ़नी है तुम्हें। अच्छा, अब यहां पे आएंगे, अब हम कनकेव लेंस पढ़ने वाले हैं, अवतल लेंस। अब देखना, अवतल लेंस में भले ही लिख रहा हूं, पर दिमाग के किसी कोने पे मेरे उत्तल दर्पण चल रहा है, क्योंकि जैसी इमेज उत्तल दर्पण ने बनाई थी बिल्कुल वैसी बनाएगा ये। ये बेटा मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर है, कुछ दूरी पे बनेगा फोकस, डबल दूरी पे बनता है सेंटर। लेंस वाले केस में हम सेंटर ना लिखकर 2F लिख देते हैं, हालांकि सेंटर का हो 2F का हो एक ही बात है। भाई सेंटर का मतलब क्या होता है, फोकस से डबल दूरी, और 2F का मतलब भी क्या है, फोकस से डबल दूरी, और एक कहीं दूर क्या बनेगा, इन्फिनिटी। ठीक, अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस कैसे कैसे इमेज बनाएगा। तो हम सभी को पता है किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण के सामने हम वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं हम लेफ्ट साइड पे। तो वस्तु कहां कहां हो सकती है, इन्फिनिटी पर, बीच में, 2F पर, बीच में, फोकस पे और बीच में। तो अवतल लेंस के सामने हम वस्तुओं को 6 अलग अलग जगह रख सकते हैं, 6 अलग अलग जगह। अब देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये कनकेव लेंस इमेज बनाएगा ऐसे, 6 5 4 3 2 1। अच्छा बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, एक बार समझना फिर क्लियर हो जाएगा। भाई आपको पता है कि सर्कल का मतलब क्या होता है, पहले की तरह चल रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मिरर की सारी क्लास ले रखी है। ओ का मतलब है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, सॉरी ये तो बता ही दिया मैंने। यहाँ गोले का मतलब क्या है वो बताना आपको, जो गोला बना है इसका मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो गोला बताएगा कि वस्तु कहां रखी है, वस्तु की स्थिति, और डब्बा बता रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, यहां आ जाओ, देखो तो बच्चे यहां बड़े ध्यान देखना, कनकेव लेंस के सामने एक वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, वस्तु का मतलब क्या होता है बेटा, गोला, वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर 1 नंबर, तो इन्फिनिटी पर वस्तु रखी है 1 नंबर, तो 1 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो कनकेव लेंस के सामने अगर वस्तु अनंत पर है तो उसकी इमेज बन रही है फोकस पे, लेकिन इन्फिनिटी के अलावा वस्तु कहीं भी रखी हो, 2 3 4 5 6 नंबर, 2 3 4 5 6, सारी इमेज कहां बन रही है, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी कनकेव लेंस जो है, वस्तु उसके सामने कहीं भी रख दो, इमेज केवल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। भाई हमने मिरर में ये तो पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण सारी इमेज कहां बनाता था, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, इमेज फोकस और पोल के बीच में बनती थी। तो उत्तल दर्पण में जैसी इमेज बनती है अवतल लेंस में, तो यहां भी सारी इमेज क्या बन रही है, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सारे डब्बे लाइन के ऊपर हैं तो सारी इमेज बनेगी सीधी, तो सभी प्रतिबिंब बनेंगे सीधे, आभासी, सभी इमेज बनेगी सीधी, आभासी, और कहां बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, वस्तु कहीं भी रखी हो, इसकी औकात केवल इमेज बनाने की है फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर इमेज एक छोटे से हिस्से में ही एडजस्ट होगी तो छोटा साइज होगा, इतनी बड़ी वस्तु इतनी बड़ी दिखेगी, तो छोटे से हिस्से में सारी इमेज एडजस्ट हो जाएंगी। यानी कि अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे भी होंगे, आभासी होंगे, साथ में छोटे होंगे, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेंगे। क्या बताओ, ऐसा ही हमने लिखा कि नहीं लिखा, उत्तल दर्पण में इमेज सीधी, छोटी, फोकस और पोल के बीच में, से पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर कह रहा हूं मैं। तो यहां पे लिखेंगे हम ऑल इमेजेस बाय
concave lens are erect, virtual and diminished। हिंदी में लिखेंगे अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं। अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अवतल लेंस है, जो कनकेव लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो पहले तो ये लिखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और फिर ये बताएंगे कि एक से कम की, एक से ज्यादा की, एक के बराबर। तो सोच के बताओ कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, और फिर बताना है कि इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक से बड़ी है कि कम है कि बराबर है। नरसी करो भैया। कुछ आंसर हमारे पास में आया है, देखो। तो सबसे पहले समझो कि मैग्निफिकेशन का हमने मतलब क्या समझा है, कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है जब इमेज बने सीधी। तो कनकेव लेंस तो हमेशा ही सीधी इमेज बना रहा है, अगर इमेज हमेशा सीधी बना रहा है तो इसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता तो पॉजिटिव होगी। अच्छा, इमेज बना रहा है छोटी, तो छोटी इमेज बना रहे की मैग्निफिकेशन होगी एक से कम। भाई मैग्निफिकेशन एक के बराबर कब होती है, अगर इमेज सेम साइज की बने, वस्तु 5 सेंटीमीटर, इमेज भी 5, तो मैग्निफिकेशन 1। इमेज अगर छोटी बन रही है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी, तो पॉजिटिव और लेस देन 1। जिन बच्चों ने लिख रहा, कमेंट आ रहे हैं जिनके, उनका ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता। बेटा अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता, जो मैग्निफिकेशन है, वो क्या होती है, पॉजिटिव और होती है 1 से कम। पॉजिटिव एंड लेस देन 1। जिनका ये आया है उनका एकदम बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव और 1 से कम। ठीक। तो बेटा हमारे पास में अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कनकेव लेंस, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, गंगेश, रामचंद्र, सुधीर, नरसी, मनीष, शेखर, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है मेरा, अगर कनकेव लेंस, अवतल लेंस, किसी वस्तु की इमेज 2f और f के बीच में बना रहा है, अगर कनकेव लेंस इमेज 2f और f के बीच में बना रहा है, तो बताओ वस्तु कहां रखी होगी, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। अगर कनकेव लेंस, अवतल लेंस इमेज 2f और f के बीच में बना रहा है तो वस्तु कहां रखी होगी। ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे।
रोहित का तो हो गया गलत। बी नाम से किसी का है, बिल्कुल ठीक है। बेटा एक चीज बताओ, मैं आपको जब बार बार एक बात बोल रहा हूं कि कनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा, डब्बे देखो, कनकेव लेंस इमेज केवल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बना सकता है। और मैंने आपसे कहा कि कनकेव लेंस इमेज बना रहा है 2f और f के बीच में, कोई डब्बा है यहां तो इमेज बना ही नहीं सकता। तो आपको बोलना था कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है कि कनकेव लेंस 2f और f के बीच में इमेज बना दे। कनकेव लेंस के सामने सर आप कहीं भी वस्तु रख लो, इमेज आपको फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलेगी। इस क्षेत्र के अलावा कहीं और इमेज बन ही नहीं सकती। बाकी सारे क्षेत्र जो हैं वो इमेज के लिए वर्जित क्षेत्र हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये, यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। भाई कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में भी तो आपने पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर भी सारी इमेज फोकस और पोल के बीच में बना रहा था, बाकी हिस्से में इमेज बन ही नहीं सकती थी। ऐसे कनकेव लेंस में इमेज केवल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, बाकी और कहीं पे आपको डब्बा दिखेगा ही नहीं। तो जिन्होंने लिखा है कि इमेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देखो सारे डब्बे देख लो, 1 2 3 4 5 6 डब्बे क्या होते हैं, इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। तो अवतल लेंस प्रतिबिंब केवल और केवल इसी क्षेत्र में बना सकता है, इसी में ही, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैंने क्या कहा कि इमेज बन रही है 2f और f के बीच में, यहाँ पे इमेज बन ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट तो आप कहीं भी रख सकते हो, इमेज एक ही क्षेत्र में बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कनकेव लेंस। अब ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस का, और फिर यूज हम एक साथ पढ़ेंगे। तो एक बार हम डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का भी बना लेते हैं, उत्तल लेंस का। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f, ये 2f और ये इंफिनिटी, ये f 2f इंफिनिटी। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम वस्तु कहां रख सकते हैं, इंफिनिटी पर, बीच में 2f पर, बीच में फोकस पर, बीच में। अब बेटा याद करो ये उत्तल लेंस है, लेंस भले ही उत्तल हो, ये किसकी तरह इमेज बनाएगा, कनकेव मिरर अवतल दर्पण की तरह। तो कनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी वाली इमेज बनी थी फोकस पे, फोकस वाली इन्फिनिटी पे, सेंटर या 2f वाली बनेगी वहीं के वहीं। तो बिल्कुल देखो वैसा का वैसा माहौल में यहाँ पे बनाऊंगा लगभग लगभग। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनेगी कनकेव मिरर के जैसी, अवतल दर्पण की जैसी। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है तो इसमें इमेज बनेगी बेटा फोकस पे, पहली इमेज बनेगी फोकस पे, दूसरी बीच में, तीसरी 2f पर, चौथी बीच में, पांचवी इन्फिनिटी पर। तो पहली जो इमेज है वो बनेगी f पर, दूसरी बीच में, तीसरी 2f पर, चौथी बीच में, पांचवी इन्फिनिटी। अब यह जगह खत्म हो गई, छठी वाली इमेज बनेगी यहां पर, उसे हम बनाएंगे कुछ देर में। पहले ही ना देखो, कॉन्वेक्स लेंस के सामने वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर 1 नंबर, तो इन्फिनिटी वाली बेटा इमेज कहां बन रही है, 1 नंबर फोकस पे। वस्तु रखी 2f पर 3 नंबर, 2f वाली इमेज कहां बन रही है, 2f पर ही बन रही है। वस्तु रखी है फोकस पे 5 नंबर, फोकस वाली इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। आप देख रहे हो कि फोकस को यहां पर भी हम रिप्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस कर रहे हैं फोकस से, 2f वाली बन रही है 2f पर। वस्तु रखी है 2f और f के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी भाई, 2f को तो झुका तो रखेंगे जैसे सेंटर की तरह है तो, और f को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में। और 4 नंबर वाली जो इमेज देख लो 2f और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। वस्तु इन्फिनिटी और 2f के बीच में है 2 नंबर, तो 2 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है, f और 2f के बीच में। तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में वस्तु कहां रखी है उसकी इमेज कहां बनेगी, आप साफ साफ बता पा रहे हैं। अच्छा, जितने मैंने डब्बे बनाए अभी कि वस्तु मेरी इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक रखी है, तो जितने भी डब्बे बनाए मैंने, आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे डब्बे बने लाइन से नीचे, यानी सारी इमेज होंगी उल्टी, सारी इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड। और उल्टी इमेज कैसी होती है, रियल, वास्तविक। तो सभी प्रतिबिंब उल्टे भी हैं और वास्तविक भी। ठीक, अब बात करते हैं साइज की। भाई आपको पता है कि सेंटर या 2f एक ही तो बात होता है, सेंटर भी क्या होता है, फोकस से डबल दूरी, 2f भी वही है। तो और वस्तु रखी है 2f पर, तो उसकी इमेज भी इधर बन रही है 2f पर, सेम ही दूरी पर, तो साइज भी सेम होगा। तो 2f पर रखी वस्तु की इमेज बन रही है 2f पर, तो साइज बनेगा सेम। ये सेम साइज की इमेज है, ये समान आकार का प्रतिबिंब। यानी कि
अगर आप उत्तल लेंस के 2f पर 10 सेंटीमीटर की वस्तु रख देंगे तो इधर इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर से जो बड़ी इमेज है वो बड़ी इमेज, 3 नंबर जो बड़े डब्बे बड़ी इमेज, 3 नंबर छोटे डब्बे छोटी इमेज। सबसे बड़ी इमेज बनेगी इन्फिनिटी वाली, ये है हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड सबसे बड़ी इमेज। और फोकस वाली है हाईली डिमिनिश्ड, सबसे छोटी। पहले यहां तक का लिखो, फिर 6 नंबर पर आएंगे हम। और यहां पे मुझे बताना कि क्या बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस में कनकेव मिरर के जैसे ही तो हो रहा है कि इन्फिनिटी वाली इमेज फोकस बनी, फोकस वाली इन्फिनिटी बनी, 2f वाली 2f पर बनी, और 2f पर जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, है ना। 3 नंबर से बड़े डब्बे बड़ी इमेज, 3 नंबर छोटे डब्बे छोटी इमेज। लिख लिया ऐसे मैंने। देखो अब बेटा, अगर मान लो एक 5 तक तो हो गया, अब आ गया छठा नंबर। अगर वस्तु कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक रखी है, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है, तो बेटा मुझे बताओ कनकेव मिरर में क्या हुआ था। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी थी तो इमेज कहां बनी थी, सीधी बनी थी और बड़ी बनी थी। अब देखो यहाँ पे इधर तो जगह खत्म हो चुकी है। अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी जो इमेज बनेगी सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी, और इस ऑब्जेक्ट वस्तु के पीछे बनेगी। पीछे कहीं भी बन सकती है, इसके पीछे रहेगी। तो 6 नंबर वाली जो इमेज है, अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है तो इसकी इमेज बनेगी एक तो सीधी, इरेक्ट। और सीधी इमेज कैसे होती है, वर्चुअल, आभासी। तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी, और साथ में बड़ा बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा बनेगा, मैग्निफाइड, बड़ा। यानी कि अगर आपको सीधी और बड़ी इमेज चाहिए, मैग्निफाइड इमेज चाहिए सीधे के साथ में बड़ी भी, तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही दे पाएगा, कनकेव लेंस नहीं दे पाएगा। क्योंकि कनकेव लेंस तो हमेशा इमेज क्या बनाता है, सीधी और छोटी। तो कनकेव लेंस तो सीधी इमेज बनाता है लेकिन छोटी, ये सीधी इमेज बड़ी बना सकता है। बस शर्त यह है कि अगर आपको इसे सीधी और बड़ी इमेज चाहिए तो वस्तु कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक रखनी पड़ेगी। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं इसे, आवर्धक कांच। अगर आप किसी लेंस को लेकर ऐसे बहुत नजदीक रखकर कोई चीज बड़ी बड़ी देख रहे हो तो उस लेंस को नजदीक क्यों लेके जाना पड़ता है, ताकि इमेज बड़ी दिखे। तो वो जो लेंस होता है जो चीजों को मैग्नीफाई करता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास हम कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो चीजों को बड़ा करके दिखाए, आवर्धक कांच। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इनके आपको आंसर देने हैं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस ले लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी काफी सारे हैं बैच में। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2f और f के बीच में रखा है। एक वस्तु रखी है 2f और f के बीच में, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, उल्टी बनेगी कि सीधी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ये आपको सारी बातें बतानी है। अगर वस्तु 2f और f के बीच में है, एक ही कमेंट में सारी चीजें लिखेंगे।
अमित, पुरुषोत्तम, संजय, निखिल, रोहित, कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि वस्तु रखिए 2f और f के बीच में, इमेज कहां बनेगी? तो आप कहेंगे सर 2f को तो हम रखते हैं जू का टू, f को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से, तो इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी शब्द आ गया, जहां पे इमेज बन रही है तो इमेज बनेगी बड़ी, है ना, इन लार्ज बनेगी। और उल्टी तो होगी, क्योंकि सीधी इमेज तो एक ही केस में बन सकती है, अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तभी कॉन्वेक्स सीधी इमेज बनाएगा। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी उल्टी और वास्तविक। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, बड़ा होगा। आप चाहो तो डायग्राम से भी देख सकते हैं। वस्तु 2f और f के बीच में है, वस्तु है 2f और f के बीच में, तो कौन सा नंबर है? 4 नंबर। तो 4 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है? ये देख लो, 2f और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। 3 नंबर से बड़ा डब्बा, इमेज बड़ी बन रही है, और डब्बा नीचे है तो इमेज उल्टी बन रही है। तो सारे हो गए। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये बढ़िया है, इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। टू गेट a real image, to get a real image from convex lens, what should be minimum distance, what should be minimum distance between object and image, what should be minimum distance between object and image? हिंदी में लिखेंगे, फिर ऑप्शन दूंगा। उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। f यानी फोकल लेंथ के बराबर, एक है फोकल लेंथ से डबल दूरी होनी चाहिए, एक लिखा 3f, एक लिखा 4f। तो कह रहा है कि अगर आपसे कह रहा है कि अगर आपको उत्तल लेंस से एक वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ABCD में से आंसर बताएंगे। मनीष का सही है, स्नेहा, संजय, इन सबका गलत है एकदम। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, डायग्राम देख लो। ज्यादातर बच्चों गलत आ रहा है भाई। अमित का भी गलत है, सुनील का महागलत है, एक मनीष का ठीक आया अभी तक, शेखर का गलत का भी गलत। बेटा न्यूनतम दूरी पूछा शेखर, मैंने मैक्सिमम नहीं पूछा। देखो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन को आप ना समझने की कोशिश क्या करो। उसने कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में रियल इमेज चाहिए, तो रियल इमेज का मतलब है कि उल्टी इमेज चाहिए, तो उल्टी इमेज तो सारी की सारी है, पर उल्टी इमेज चाहिए हमें, लेकिन कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। अब देखो वस्तु क्या है बेटा, गोला, और प्रतिबिंब क्या है, डब्बा। अगर मान लो कि मैं अगर वस्तु को मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया,
तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, रियल इमेज है। लेकिन बेटा वस्तु और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी आएगी वो तो बहुत बड़ी आ जाएगी, क्योंकि वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी शब्द आ गया तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ज्यादा हो गई। अच्छा अगर वस्तु रखी है 2f और इन्फिनिटी के बीच में 2 नंबर, तो इमेज कहां बनेगी, 2 नंबर वाली ये बनेगी। लेकिन वस्तु कहां रखी है 2f और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया तो भी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर एक चीज देखो आप, अगर मैं बेटा वस्तु को 2f पर रख दूं, अगर एक वस्तु 2f पर रखी हो, 2f पर, तो उसकी इमेज इधर क्या बनेगी, 2f पर ही बनेगी। तो 2f तक की दूरी कितनी होती है, फोकस से डबल दूरी, और इधर इमेज में क्या बनेगी 2f पर, तो इनके बीच की दूरी बनेगी 4f बनेगी, इसमें छोटी दूरी आएगी। अगर आपने वस्तु को f पर रख दिया, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी आ गया फिर से बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। वस्तु 2f और f के बीच में रख दिया 4 नंबर, 4 नंबर वाली इमेज आएगी 2f इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी आ गया फिर से बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो आपको ये सारी की सारी रियल इमेज मिल तो रही है। लेकिन अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज चाहिए और आप चाह रहे हैं कि वो रियल इमेज मिले, तो लेकिन वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कम से कम हो, तो कम से कम दूरी होनी चाहिए 4f के बराबर। यानी इधर वस्तु रख दो 2f पर, उधर इमेज बनेगी 2f पर, तो वस्तु ये रही और इमेज ये रही, तो इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो 4f आएगी, सबसे छोटी दूरी है। इसके अलावा कहीं भी और आप रखेंगे तो 4f से बड़ी दूरी होगी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 4f, यानी कि डी ऑप्शन। आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो ये उत्तल लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव की है कि नेगेटिव है, एक से बड़ी है कि ज्यादा है, जो भी आपको लगता है वो सारी बातें आपको बतानी है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन क्या होगी। देखो बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो है ये तो सीधी इमेज भी बना सकता है अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, और ये उल्टी इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। भाई कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप देखें हैं तो इसने तो सीधी इमेज भी बनाई है और ये उल्टी इमेज भी बनाई है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी। लेकिन जब ये सीधी इमेज जो बनाता है ना, बनाता है बड़ी, मैग्नीफाइड। सीधी इमेज तो मैग्नीफाइड ही बनाता है, नहीं जब इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो फिर वो एक से बड़ी होगी। और उल्टी इमेज तो ये बड़ी भी बना रहा है, बराबर साइज की बना रहा है और छोटी बना रहा है, तो सब कुछ हो सकती है। तो क्या ऐसा ऐसे हमने कन के मिरर में भी लिखा था कि नहीं लिखा था, कॉन्वेक्स सीधी इमेज बना सकता है, उल्टी बना सकता है। सीधी इमेज बनाएगा तो बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा, और नेगेटिव उल्टी इमेज बनाएगा तो बड़ी छोटी बराबर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे ले रहा हूं, ये यूपीएससी के कमांडेंट के पेपर में आया था, ये सीएपीएफ के पेपर में। आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लॉजिकल है, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो सब कर लेंगे। करो। गौरी, गणेश, शेखर, अमित, मनीष लगातार आंसर दे रहे हैं, मैं बढ़िया बढ़िया।
कृष्णा, अभिषेक, मनीष, आकाश, रोहित कुछ आंसर दे रहे हैं। देखो इसने क्या लिखा, क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना ध्यान से। इसने कहा कि एक बिंब लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के समान होता है। लेंस की फोकस दूरी प्रकृति ज्ञात की। जैसे पहले समझो, उसने आपको ये नहीं बताया कि लेंस कौन सा है, आपको खुद से पता करना है। बेटा देखो लेंस की बात हो रही है, अब दर्पण से बाहर निकल जाना, लेंस की बात हो रही है। अब जो लेंस है ये कह रहा है कि जो लेंस इमेज बना रहा है वो बना रहा है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो मैं बताओ कि जो उल्टी इमेज है ये कारनामा तो कॉन्वेक्स उत्तल लेंस ही कर सकता है, कनकेव लेंस तो कर ही नहीं सकता। कनकेव लेंस अवतल लेंस तो सीधी और छोटी इमेज बनाता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है उल्टी इमेज। तो नहीं कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होता है कन्वर्जिंग, प्रकाशीकरण इकट्ठे करने वाला। तो यानी कि बी आंसर नहीं होगा मेरा, ना डी होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, उत्तल लेंस है ये। अब यहां देखना ये उत्तल लेंस है और इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, कितना दूर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसकी जो इमेज बन रही है सीधी, उसकी इमेज बन रही है उल्टी, वास्तविक और वस्तु के आकार की। भाई एक चीज बताओ, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी और उसकी इमेज उतनी ही बड़ी बन रही है, यानी कि एक्चुअल में जो वस्तु है वो 2f पर रखी गई होगी, वस्तु 2f पर रखेंगे तभी तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज उसकी 2f पर ही बनेगी, सेम साइज की। तो वस्तु कहां रखी है उसने, 10 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि जो 2f तक की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की है। हमें केवल फोकल लेंथ निकालनी है, फोकस तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर यानी कि ए ऑप्शन आंसर आएगा। जो सी लिख रहे हैं गलत है उनका, गौरी का सी गलत है, अमित, पुरुषोत्तम, अजय, नवनीत का ठीक है, मनीष का सही है, शेखर का गलत है, आकाश का तो बी महागलत है, कृष्णा का भी गलत है, रोहित बी गलत है। भाई ए आंसर आएगा इसका, अभिषेक का भी गलत था ये। भाई आप ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के सामने वस्तु रखी है आपने 10 सेंटीमीटर दूर और सेम साइज की इमेज बनी, तो सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब वस्तु रखी है 2f पर, यानी कि 2f तक की दूरी 10 सेंटीमीटर की है, तो f तक की तो 5 ही होगी। 20-20 क्यों कर रहे हो, डबल क्यों कर दे रहे हो तुम। फोकस देकर 2f थोड़े ना पूछ रहा है वो, कि फोकस देकर सेंटर तक की दूरी पूछ रहा हो, 2f पूछ रहा हो, वो 2f तक की दी तो f पूछ रहा है, आधा करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे हम लेंस फॉर्मूला से, और न्यूमेरिकल भी करेंगे। और कोई बच्चा ज्ञान मत देना कि न्यूमेरिकल मत कराओ और थ्योरी कराओ और ये कराओ वो कराओ, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है हम इसके अंदर थ्योरी हमने आज पढ़ी ली है, अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे इसमें हम, ठीक है। अगली क्लास का मतलब है मंडे, क्योंकि कल शायद मैं, अभी हालांकि कंफर्म नहीं है, तो शायद मैं कल जा रहा हूं पटियाला, तो इसलिए शायद, वरना मैंने सोचा था इस बार की सैटरडे को क्लास ले लेंगे, पर अभी बन रहा है 50-50 सा है प्लान, है ना। तो अब हम मिलेंगे मंडे को, तो इसे पढ़ लेना। तो बाकी थोड़ा सा चैप्टर में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसे अपना कर लेना, क्योंकि इसे अपने, जैसे मैं बता रहा हूँ उतने अपने कमांड कर ली ना, तो बहुत जल्दी आंसर दे पाओगे आप किसी बच्चे के मुकाबले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।